जय माता दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रिय भक्तों, आज नवरात्रि का पावन 7वां दिन है और इस दिव्य अवसर पर हम उस अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन और श्रद्धा के साथ इसे सुनता है, माँ भगवती उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और रक्षा का आशीर्वाद प्रदान करती है। इसलिए भक्तों, एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करें, अपने मन को माँ के चरणों में समर्पित करें और इस पावन कथा को केवल सुने नहीं बल्कि दिल से महसूस करें, क्योंकि जब भक्ति के साथ श्रवण किया जाता है तो माँ की कृपा हमारे जीवन में उतरने लगती है। और आज हम सुनेंगे माँ की कृपा और महिमा से भरा हुआ दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय। इसलिए इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज का यह श्रवण आपके जीवन में माँ की कृपा का एक नया द्वार खोल दे। तो आइए माँ जगदम्बा का ध्यान करते हुए पूरे श्रद्धा भाव से आरंभ करते हैं दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय। देवी के चरित्रों के पाठ का महत्व। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्रोतों द्वारा एकाग्रचित्त होकर मेरी स्तुति करेगा उसके संपूर्ण कष्टों को निःसंदेह हर लूंगी। मधुकैटभ के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महात्म को अष्टमी, चतुर्दशी व नवमी के दिन एकाग्रचित्त से भक्तिपूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप ना रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको ना सताएगी। उनके घर में दरिद्रता ना होगी और ना उनको प्रियजनों का बिछोह ही होगा। उनको किसी प्रकार का भय ना होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्तिपूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं 3 प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर व मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा यह श्रोत विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती और वहाँ सदा ही मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य चाहे जानकर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। और शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उनमें मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महात्म सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन, धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। और मेरे इस महात्म व कथाओं इत्यादि को सुनकर मनुष्य युद्ध में निर्भय हो जाता है और महात्म के श्रवण करने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति होती है और उनका कुल आनंदित हो जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर स्वप्न दिखाई देना तथा घरेलू दिक इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल ग्रहों में ग्रसित बालकों के लिए यह मेरा महात्म परम शांति को देने वाला है। मनुष्यों में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता करवाने वाला है। मेरा यह महात्म मनुष्यों को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने से ब्राह्मण को भोजन करा के हवन करके
प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मैं जैसी प्रसन्न हो जाती हूँ वैसे ही प्रसन्न मैं इस चरित्र को सुनने से हो जाती हूँ। यह महात्म श्रवण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है, युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने जो स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है वह मनुष्यों को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, वन में चोरों से घिरा हुआ या शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्रों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के कुद्र हो जाने पर, मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर या शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और पास नहीं आते। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका यूं कहने के पश्चात सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गई और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे और उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं के शत्रुओं शुंभ व निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती हैं, इसको मोहित करती हैं, जन्म देती हैं और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती हैं और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं और वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती हैं और स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती हैं और वही मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थित हो जाती हैं तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने से वह धन एवं पुत्र देती हैं और धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती हैं। जय माता दी। भक्तों, दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय यही संपन्न होता है। माँ भगवती की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। इस पावन पाठ के श्रवण से माँ हमारे जीवन से दुख, कष्ट और बाधाओं को दूर कर सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। प्रेम से बोलिए जय माता दी। भक्तों, दुर्गा सप्तशती का यह पावन पाठ संपन्न करने के बाद आइए अब हम श्रवण करेंगे माँ दुर्गा की पावन चालीसा और उसके बाद हम श्रवण करेंगे माँ दुर्गा के 108 दिव्य नाम तथा अंत में हम माँ जगदम्बा से विनम्र भाव से क्षमा याचना भी करेंगे। तो जुड़े रहिए पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ और सुनिए दुर्गा चालीसा। अथ दुर्गा चालीसा प्रारंभ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उंजियारी, ससिलाट मुख महाविशाला, नेत्र लाट ब्रिकटी विकराला, रूप मात को अधिक सुहावें, दरस करें जन अति सुख पावें, तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा होय जगपाला, तुम्हें आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नासनहारी,
तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुमरे गुण गावें, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावें। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि सुमुनि उबारा। धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचावें, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठावें। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर संधु में करत पिलासा, दया सिंधु दीजय मन आशा। हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारणी, छिन्न भाल है दुख निवारणी। के हरिवाहन सो भवानी, लंगर भी चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग बिराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही सूला। नगर कोट में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन सहारे। महिषासुर दैत्य अभिमानी, जेहि अगभार महि अकुलानी। रूप कराल काली को धारा, सेन सहित तुम तिहि सहारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मात तुम तब तब। अमरपुरी और सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजय नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ते सो छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर ने अचरज तब कीनो, काम और क्रोध जीत सब लीनो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत होई कीर्त बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मात कष्टति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्टा निपट सताम, रिप मूरख मोहि अति डर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमरो इच्छित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मात्र दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जन्म जन्म मैं तब फल पाऊँ, तुमरो जस मैं सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानई, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। इति श्री दुर्गा चालीसा समाप्त। प्रिय भक्तों, माँ दुर्गा का पावन चालीसा यहीं पर संपन्न होता है। अब पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ हम श्रवण करेंगे माँ दुर्गा के 108 दिव्य नाम। पूरे श्रद्धा और ध्यान से सुनिएगा माँ के इन नामों को। आइए माँ जगदम्बा का स्मरण करते हुए हम आरंभ करते हैं माँ दुर्गा के 108 नाम। पहला नाम है सती, साध्वी, भवप्रीता, भवानी, भवमोचनी, आर्या, दुर्गा, जया, आद्या, त्रिनेत्रा, शूलधारिणी, पिनाकधारिणी, चित्रा, चंद्रघंटा, महातपा, मन, बुद्धि, अहंकारा, चितरूपा, चिता, चिति, सर्वमंत्रमयी, सत्या, सत्यानंद, अनंता, भावनी, भाव्या, भव्या, अभव्या, सदागति, साम्वी, देवमाता, स्वरूपिणी, चिंता, रत्नप्रिया, सर्वविद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अर्पणा, अनेक वर्ण, पाटला, पाटलावती, पंटांबर परिधाना, कला मंजीरा रंजनी, अमेय विक्रमा, क्रूरा, सुंदरी, सुरसुंदरी, वन दुर्गा, मातंगी, मातंग मुनि पूजता, ब्राह्मी, माहेश्वरी, ऐन्द्री, कौमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, लक्ष्मी, पुरुषाकृति, बिमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बहुला, बहुल प्रेमी, सर्वाहन वाहन, निशुंभ शुंभ हन्नी, महिषासुर मर्दनी, मधुकैड बहंत्री, चंड मुंड विनाशनी, सर्व असुर विनाशा, सर्वदानव घातनी, सत्या, सर्वास्त्र धारणी, अनेक शस्त्र हस्ता, अनेक शास्त्र धारणी, कुमारी, एक कन्या, कैसोरी, युति, यति, अप्रौणा, प्रौणा, वृद्ध माता, बलप्रदा, महोदरी, मुक्तकेशी, घोर रूपा, महाबला, अग्निज्वाला, रौद्रमुखी, कालरात्रि,
तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णुमाया, जलोधरी, शिवदूती, कराली, अनंता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मवादिनी, सर्वशास्त्रमयी। भक्तों, ये थे माँ दुर्गा के 108 दिव्य नाम, जिनका श्रवण करने से माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि इन नामों को सच्चे मन से सुनने या जप करने पर माँ हमारे जीवन की बाधाओं को दूर करती हैं और सुख शांति का आशीर्वाद देती हैं। अब अंत में हम माँ जगदम्बा से विनम्र भाव से क्षमा याचना करते हैं, क्योंकि इस पाठ में यदि हमसे किसी प्रकार की त्रुटि, उच्चारण में कमी या भाव में कमी रह गई हो तो क्षमा याचना करने से माँ हमारे दोषों को क्षमा कर देती हैं और हमारी भक्ति को स्वीकार करती हैं। तो आइए सच्चे मन और श्रद्धा के साथ माँ से क्षमा प्रार्थना करें। क्षमा याचना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं। यह मेरा दास है या यह मेरी दास है, ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। क्षमा करो देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया की पात्र हूँ। जैसा चाहो करो देवी परमेश्वरी। अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। हे माँ, मेरी भक्ति को स्वीकार करें और मुझ पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। मेरे जीवन से सभी दुख, कष्ट और बाधाएं दूर करें और सुख, शांति व समृद्धि प्रदान करें। हे माँ जगदम्बा, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। भक्तों, अगर आपने सच्चे मन से यह पावन पाठ सुना है तो कमेंट में अवश्य लिखें जय माता दी। और आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय माता दी।